हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हमने स्टार्ट कर रखा है उसकी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 26 व उससे आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 26 में। ये पूछा है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, यह फंक्शन कंटिन्यूस है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इसकी के की वैल्यू निकालो। एक बात बताओ भाई, जब फंक्शन कंटिन्यूस हो तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या कंडीशन होती है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन। बताया था, बिल्कुल बताया था। तो निकाल लो पहले, ये तीनों इक्वल है, ये गिवन है भाई, क्योंकि ये कंटिन्यूस है। तो पहले LHL निकालेंगे। एक चीज और बताई थी, जब नॉट इक्वल का साइन हो तो LHL और RHL का फंक्शन सेम रहता है, बिल्कुल रहता है। लेकिन यहां पर देखो, अगर हम डायरेक्ट π/2 पुट करते हैं तो डिवाइड में 0 बन जाएगा, और डिवाइड में अगर अपोन में अगर 0 बढ़ता है तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसलिए 0 न बनाने के लिए यहां पर x की जगह पर कुछ चेंज करना पड़ेगा। LHL की बात करते हैं भाई, पहले क्या चेंज करना पड़ेगा, कर देते हैं हम पुट x इक्वल टू π/2 माइनस एच। लिमिट में से कुछ कम कर दो, जैसे हम ऊपर लगाते थे ना π/2, जो भी लिमिट होती थी उसके ऊपर नेगेटिव का साइन लगाते थे LHL में। तो यार नेगेटिव का साइन लगाने की बजाय हमने थोड़ा सा कम ही कर दिया, π/2 माइनस एच लिख दिया। लिमिट चेंज हो जाएगी, h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू ना 0 होगी। 0 मतलब इतनी छोटी वैल्यू कम की है π/2 में से कि लगभग वो π/2 ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। π/2 में से अगर मान लो मैं थोड़ा सा कम कर दूं, क्या फर्क पड़ेगा। अब मान लो 1 में से कुछ कम कर दिया, थोड़ा सा इतना कम कर दिया कि वो बना दिया 0.99999999, इतना बना दिया। एक बात बताओ, कुछ फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? अप्रोक्सीमेटली अगर इसको लिखेंगे तो 1 ही लिखा जाएगा। तो ऐसे ही π/2 में से 0 के बराबर सी वैल्यू कम की है, तो इसका मतलब ये लगभग π/2 ही रहेगा। तो आओ इसके ऊपर अगर हम सोल्व करते हैं तो पहले चेंज कर दो भाई। चेंज करेंगे कि cos x की जगह पर π/2 माइनस एच अपॉन π-2 इंटू π/2 माइनस एच। तो ये हो जाएगा के cos π/2 माइनस एच होता है भाई साइन एच, पाई माइनस 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से 2 कैंसिल, बच गया पाई, माइनस माइनस प्लस 2 और h की मल्टीप्लाई 2h, पाई से पाई कैंसिल, क्या बच गया अपने पास, के साइन एच अपोन में 2h, और साइन h बाई h क्या होता है 1। तो ये अपने पास बच जाएगा भाई k/2। देखो k/2। तो ये आ गया अपने पास लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही अगर हमें राइट हैंड साइड निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में हम लिमिट के ऊपर पॉजिटिव साइन लगाते हैं, मतलब इसे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, उस थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए x की जगह पर पुट कर देंगे π/2 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। मतलब ऐसी थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट की है कि लगभग π/2 अप्रोक्सीमेशन π/2 ही रहेगा। पुट कर दो भाई, k cos π/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 π/2 प्लस h, क्या बन जाएगा, के cos π/2 प्लस h हो गया भाई साइन h, क्योंकि π/2 के ऊपर अपने पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाते हैं, cos चेंज हो जाता है साइन में। लेकिन π/2 प्लस h मतलब क्वाड्रेंट हो गया सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो माइनस का साइन लगा देंगे। साइन क्या आ गया, माइनस साइन h, फिर बच गया पाई माइनस 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया पाई, माइनस 2 की मल्टीप्लाई h के साथ माइनस 2h, तो आ जाएगा माइनस के साइन h अपोन में पाई से पाई कैंसिल, माइनस 2h, माइनस से माइनस कैंसिल, और आपको पता होगा साइन h बाई h 1 होता है, तो क्या बच जाएगा k/2। ये लो भाई राइट हैंड लिमिट भी आ गई, फंक्शन रह गया, और फंक्शन दे ही रखा 3, तो मतलब f π/2 की वैल्यू तो पहले से ही गिवन है 3। अब आपको एक बात पता है कि एक फंक्शन कंटिन्यूस है तो LHL RHL और फंक्शन तीनों इक्वल है। LHL k/2
इक्वल टू k/2 और इक्वल टू 3, तीनों इक्वल है। तो मान लेते हैं किसी एक को लिख लो k/2 इक्वल टू 3, 2 को इस साइड ले जाओ, k की वैल्यू आ जाएगी 6। ये लो भाई आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, देखो अपने पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 27 है अपने पास f(x) इक्वल टू kx स्क्वायर x लेस देन इक्वल टू 2, 3 x ग्रेटर देन 2 एट x इक्वल टू 2। ये बोल रखा है कि ये फंक्शन 2 के ऊपर कंटिन्यूस है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालो। अरे तो फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू दिस फंक्शन, ये फंक्शन इक्वल है भाई। अरे इक्वल है तो टेंशन किस बात की, पहले LHL निकाल लेते हैं। LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन है ये भाई kx स्क्वायर। x की जगह पर लिख दो 2 तो क्या हो जाएगा k2 स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई 4k। बात करते हैं RHL की। RHL के लिए अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव भाई। फंक्शन अपने पास इसका तो 3 ही है। अब बात करते हैं f2 की भाई, ठीक है। f2 जहां पर इक्वल का साइन लगा वो फंक्शन होता है भाई, इक्वल का साइन यहां लगा तो फंक्शन है अपने पास kx स्क्वायर, x की जगह पर 2 लिखोगे तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4k। अब इसने बता दिया ये तीनों इक्वल हैं क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब 4k इक्वल है 3 इक्वल है 4k के। तो लिख लेते हैं 4k इक्वल टू 3 और k की वैल्यू आ जाएगी 3/4। क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट। कोई डाउट हो तो बता देना भाई। आओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 28, देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 28 है भाई अपने पास f(x) इक्वल टू kx प्लस 1 x लेस देन इक्वल टू पाई, ठीक है। cos x ग्रेटर देन पाई एट x इक्वल टू पाई। ये बोल रखा कि भाई ये फंक्शन पाई के ऊपर कंटिन्यूस है तो k की वैल्यू क्या होगी, तो सीधी सी बात आपको फिर पता है LHL इक्वल होगा RHL के और इक्वल होगा f पाई के। पाई के ऊपर कंटिन्यूस है तो f(x) x की जगह पर लिख दिया पाई तो f पाई। तो बात करते हैं पहले LHL की। LHL लिमिट x टेंड्स टू, कौन सी लिमिट है, पाई नेगेटिव, और पाई से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन है भाई kx प्लस 1 है। यहां पाई पुट करेंगे तो हो जाएगा k पाई प्लस 1। RHL लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव, पाई से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन है अपने पास cos x, और cos x यहां पर अगर हम पाई पुट करेंगे तो ये बन जाएगा cos पाई, और cos पाई की वैल्यू होती है अपने पास -1। अब देखो और फंक्शन f पाई, इसके लिए अपने पास फंक्शन लेस देन का साइन, सॉरी इक्वल का साइन यहां है तो ये फंक्शन है kx प्लस 1, तो ये हो जाएगा k पाई प्लस 1, x की जगह पर पाई लिख दिया। आप देखो ये तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब तो ये है कि k पाई प्लस 1 ये वाला और इक्वल है -1 के और इक्वल है k पाई प्लस 1 के। इनको इक्वल में पुट कर दो भाई, k पाई प्लस 1 इक्वल टू -1, प्लस का 1 इस साइड आके माइनस का, तो -1 -1
के पाई इक्वल टू -2, मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा ये पाई, तो के की वैल्यू हो जाएगी -2/पाई। ये लो भाई, के की वैल्यू आ जाएगी। आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 28 का। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है अपने पास, आओ देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में अपने पास क्या है, देखो ये बोल रखा है एफ एक्स गिवन अपने पास के एक्स प्लस 1, एक्स लेस देन इक्वल टू 5, 3x माइनस 5, एक्स ग्रेटर देन 5 एट x इक्वल टू 5। ये बोल रखा है कि ये फंक्शन 5 के ऊपर कंटिन्यूस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो, और फिर काम वही करना भाई, LHL RHL और फंक्शन तीनों इक्वल है। पहले निकाल लेते हैं LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, और फंक्शन अपने पास है के एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर 5 पुट करेंगे x की जगह पर, तो हो जाएगा 5k प्लस 1। RHL में लिमिट अपने पास है x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव। अरे 5 पॉजिटिव, तो x की जगह पर हम 5 पुट करेंगे, तो फंक्शन अपने पास है 3x माइनस 5। तो यहाँ 5 पुट करेंगे तो 3 इंटू 5 माइनस 5, ये हो जाएगा 15 माइनस 5 इक्वल टू 10। बात करते हैं F5 की भाई, F5 फंक्शन अपने पास जहां इक्वल का साइन लगा, इक्वल का साइन यहां है, तो फंक्शन आ जाएगा के एक्स प्लस 1। यहां पर 5 पुट करेंगे तो हो जाएगा 5k प्लस 1। तीनों के तीनों इक्वल हैं, लिख दो 5k प्लस 1 इक्वल टू 10 इक्वल टू 5k प्लस 1। तो यहां से अपने पास 5k प्लस 1 इक्वल टू 10, प्लस का है इस साइड आके माइनस, तो 5k इक्वल टू 10 माइनस 1, 5k इक्वल टू 9, और k की वैल्यू आ जाएगी 9/5। क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो गया भाई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 अपने पास क्या गिवन है, आओ देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 30, देखो ये मैंने आज जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, आज 26 to 30 करवा रहा हूं, अभी 30 वाला तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 30 तक के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है इनमें से एक क्वेश्चन। तो एफ एक्स इक्वल टू 5, x less than 2, x less than equal to 2, ax plus b, 2 less than x less than 10, 21, x greater than equal to 10। ये बोल रखा है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट 2 and 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू निकालो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस हो, 2 के ऊपर भी और 10 के ऊपर भी भाई। अरे तो पहले हम निकाल लेते हैं, कंटिन्यूस है तो सीधी सी बात है यार, 2 का LHL और RHL इक्वल, और 10 वाली लिमिट का LHL और RHL इक्वल। तो पहले हम बात करते हैं एट x इक्वल टू 2, तो आ जाएगा अपने पास एट x इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं भाई, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, भाई लेस देन के लिए फंक्शन है 5। फिर बात करते हैं RHL की, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन है ax प्लस b, और यहां पर अगर हम 2 पुट करेंगे x की जगह पर तो हो जाएगा 2a प्लस b। और एक बात देखो, अगर ये कंटिन्यूस है तो ये वाला फंक्शन इसके इक्वल है, तो इसका मतलब 2a प्लस b इक्वल है 5 के, इक्वेशन नंबर हो गई 1। बात करते हैं 10 के ऊपर, एट x इक्वल टू 10, LHL वाला फंक्शन निकालेंगे भाई, लिमिट
x टेंड्स टू टेन नेगेटिव। फंक्शन अपने पास देखो 10 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन ये है भाई ए एक्स प्लस बी, तो यहां पर x की जगह 10 लिखेंगे तो 10a प्लस बी। आर चल लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव, इसके लिए फंक्शन 10 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन है अपने पास 21, और आपको पता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब 10a प्लस बी इक्वल है 21 के इक्वेशन नंबर 2। बट फर्स्ट इक्वेशन ये रही, इसको अपन में लिख के सोल्व कर दो। फर्स्ट इक्वेशन है 2a प्लस बी इक्वल टू 5, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल, 10 माइनस 2 हो जाएगा 8a, 21 माइनस 5 हो जाएगा 16, 8 से कैंसिल कर दो 2, a की वैल्यू आ गई भाई 2। ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ये हो जाएगा अपने पास 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5, 2 और 2 की वैल्यू 2 और 2 की मल्टीप्लाई होगी 4, 4 को राइट साइड ले जाओ, b इक्वल टू 5 माइनस 4 और b की वैल्यू आ गई 1। ये लो भाई अपने पास a और b दोनों की वैल्यू आ गई। तो आज के लिए इतने ही भाई, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।